हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कंचन सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद केएस। लास्ट क्लास में हमने मेंसुरेशन के 2D फिगर की क्वेश्चंस किए थे। आज हम मेंसुरेशन के 2D फिगर के 2 से 3 क्वेश्चन ही करेंगे। उसके बाद हम 3D फिगर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2a इकाई वाले भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज और 2a इकाई विकर्ण वाले वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है। ये आपका केवीएस का जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसका ही क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक समबाहु त्रिभुज की जो साइड है वो 2a है और एक स्क्वायर यानी वर्ग का जो विकर्ण है वो कितना है, वो है 2a। तो आपको इसका पता है एरिया क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4। और वर्ग के लिए मैंने 2 फॉर्मूला आपको एरियाज के बताए थे। एक बताया था जबकि आपको साइड दी हो तो साइड का स्क्वायर करके मैंने a², और एक बताया था जब आपको डायगोनल दिए हो तो आप उसका स्क्वायर करके फॉर एरिया फाइंड कर सकते हो। ये उसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे विकर्ण दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे विकर्ण वाला फॉर्मूला लेंगे, मतलब d²/2। देखिए यहाँ पे a और d की वैल्यू सेम ही दी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3/4 2a² = 2a² / 2। तो ये से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। रेशो क्या आ गया, √3:2। दिस इज द आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 32 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। देन द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज, इसमें क्या निकालना है, हमें परिमाप निकालना है समचतुर्भुज का। रोम्बस में मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वहाँ पे स्टार भी लगवाया था, एक फॉर्मूला लिखवाया था जबकि डायगोनल दिए हो, वो था 4a² = d1² + d2²। यहीं से हमने साइड की वैल्यू निकाली थी जो कि a = होती है ½ √d1² + d2²। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर एक पूछा जाता है। तो बस इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पे a = क्या आ जाएगा, ½ d1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32² + 24²। ½ 32 का स्क्वायर कितना होता है, 1024 + 24 का होता है 576। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 3600। ये किसका स्क्वायर रूट होता है 3600, सॉरी यहाँ पे 1600 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 40 का। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, 20। तो a = 20। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है समचतुर्भुज का, 4a। तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए 4 × 20। तो कितना आ गया, 80 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो देखा आपने, आपको सिर्फ फॉर्मूलाज याद होना चाहिए मेंसुरेशन में, बाकी क्वेश्चन तो आप कैसा भी कर लोगे, बहुत इजी है। सिर्फ आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होने चाहिए। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ट्रिपलेट मैंने आपको बताई थी, अगर ट्रिपलेट याद है तो उससे फॉर्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए 4a² = होता है d1² + d2²। यहाँ से आप स्क्वायर करके 2a की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये आ जाएगी d1 + d2। d2 की वैल्यू है आपके पास 24 सेंटीमीटर और d1 आपको क्वेश्चन में दिया है 32। इन दोनों को देख के आपको क्लिक होना चाहिए तुरंत की तीसरी ट्रिपलेट कौन सी है। वो तभी होगी जब आपको ट्रिपलेट याद होंगी। तो तीसरी ट्रिपलेट होती है 40। देखिए 2a की वैल्यू कितनी है, 40। तो पेरीमीटर कितना होता है, 4a। 2a की वैल्यू है 40, इसलिए यहाँ पे पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 80। समझ में आया। देखिए ये 4a था ना, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो 2a + 2a। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40 + 40। तो ये आ गया 80। ठीक है, तो देखिए ट्रिपलेट से कितना इजी है ये क्वेश्चन करना। तो आप ट्रिपलेट अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए 2D फिगर में सिर्फ एक लास्ट बचता है, ट्रेपेजियम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला था उसका हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो एक क्वेश्चन देखिए उसका, द एरिया ऑफ अ फील्ड इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम मेजर इज 1440 मीटर स्क्वायर। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इज 24 सेंटीमीटर। इफ द रेशो ऑफ द पैरेलल साइड इज 5:3,
द लेंथ ऑफ द लॉन्गर पैरेलल साइड हमें निकालना है। तो ट्रेपेजियम यानी सबलंब चतुर्भुज कैसा होता है आप सबको पता है कि जिसकी इसको क्या बोलते हो, सबलंब चतुर्भुज। तो हमें इस साइड की लेंथ निकालनी है और ये इसकी क्या होती है, हाइट h1। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इन दोनों का, यानी कि ए और बी का सम, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, या फिर इसी को आप क्या बोल सकते हो, हाइट। डिस्टेंस बिटवीन देम यानी हाइट, ठीक है, वेयर डिस्टेंस इज इक्वल टू हाइट। तो हमें क्वेश्चन में क्या वैल्यू दी हुई है, रेशो दिया हुआ है इन दोनों साइड का, वो क्या है 5:3। तो हम इसको क्या लेट कर लेते हैं, 5x और 3x। तो हम यहाँ पे क्या वैल्यू रख, और एरिया कितना दिया है 1440 हाफ, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5x प्लस 3x, और ये हाइट कितनी दी है हमें, हाइट दी है 24। तो यहाँ पे रख देते हैं इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय 24। तो ये कितना आ जाएगा 140 हाफ इंटू 8x इंटू 24। इसको अगर हम 12 से कर दें तो यहाँ पे 12 टाइम चला जाएगा, ठीक है, ये 0 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर हम इसको अगर 8 से डिवाइड कर दें तो ये कितना चला जाएगा 15 टाइम्स, 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था लॉन्गर साइड, तो इसलिए 5x की वैल्यू कितना आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 15, तो ये कितना आ गया 75 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। तो 2D फिगर यहाँ से ख़त्म होते हैं। अब हम 3D स्टार्ट करते हैं। देखिए 3D फिगर में हमें क्या निकालना होता है, 3 चीज़ें फाइंड करनी होती। एक तो कर्व सरफेस एरिया, दूसरा टोटल सरफेस एरिया, और तीसरा वॉल्यूम। जो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है और जो संपूर्ण क्षेत्रफल होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए सपोज कीजिए कोई एक रूम है, तो इसमें हम जो नीचे यानी जो फर्श, इसमें सिर्फ हम जो वॉल होती हैं, जो 4 वॉल होती हैं रूम में, उसको ही मेजर करते हैं। इसका जो एक ऊपर का रूफ और नीचे की जो फ्लोर होता है उसको हम छोड़ देते हैं। और जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसमें हम जो 6 साइड टोटल काउंट करते हैं। मतलब 6 कैसे हुई, देखिए 4 तो कितनी हो गई, ये 4 कैसी हो गई वॉल की, और एक नीचे की हो गई जो फ्लोर होता है, और एक ऊपर की जो छत हो गई। तो ये हम 6 की 6 साइड को जब ऐड करते हैं तो वो क्या बनता है, टोटल सरफेस एरिया, तब हम काउंट करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आ गया दोनों में। देखिए फर्स्ट फिगर इसमें क्या होता है, क्यूब आप सबको पता है। जैसे जब आप वो खेलते हो लूडो, तो जो डाइस होती है वो उस क्यूब ही होती है। इसका जो पेरीमीटर होता है, यानी कि जो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है, तो वो क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस। ठीक है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4a होता है ना। और बस इसमें क्या करना है, इसकी क्योंकि हाइट भी होती, 3D फिगर है ना, तो 3D डायमेंशन तभी वो कहलाता है जब उसमें हाइट आ जाती है। तो इसलिए यहाँ पे जब आप हाइट का मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 4a में a का मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या हो गया 4a स्क्वायर। आई होप अब ये फॉर्मूला आप नहीं भूलोगे। बस टोटल सरफेस एरिया भी क्या होगा 6a स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या होता है a क्यू। ऐसे क्यूबॉइड का इसमें क्या होती है, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2l + b × h। ये देखिए यहाँ पे मैंने नोट किया, आप भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ 4th वॉल। ठीक है, और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2l × b, b × h + h × l, और वॉल्यूम क्या होता है lbh। ठीक है, इसमें एक और ऐड कर लीजिएगा, डायगोनल इसका क्या होता है क्यूब का √3a। यानी कि जब आपको लॉन्गेस्ट पोल का भी बोल दिया जाए कि कोई एक रूम है उसमें कि आपको लॉन्गेस्ट पोल निकालना हो, तो मतलब वहाँ पे क्या निकालना होगा, डायगोनल। ठीक है, तो ये √3a होता है क्यूब का, और क्यूबॉइड का होता है √l² + b² + h²। चलिए इनके क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक घन का आयतन क्या होगा जिसका विकर्ण कितना है 4√3 है। अभी मैंने आपको बताया कि विकर्ण जब भी दिया, उसका क्यूब का पूछा जाए या दिया हो, तो क्या होता है डायगोनल d = √3 × a, और हमें वैल्यू क्या दी है 4√3। तो यहाँ रख देंगे 4√3 = √3a। √3 से √3 कैंसिल, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4। और हमसे पूछा क्या है, क्यूब पूछा है, तो क्यूब कितना होता है a क्यू, यानी कि 4
क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, दो घनों का आयतन का अनुपात 27 और 64 है, तो उनका टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण वक्रपृष्ठ हमें वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हमें क्या दिया है, हम लेट कर लेते हैं V1 और दूसरे का V2। तो यहाँ पे हमें कितना दिया है रेशो, 27 एंड 64, 27:64। ये किसके क्यूब होते हैं आप सबको पता है, ये होता है 3 का और ये होता है 4 का। तो हमें A1 A2 की वैल्यू मिल गई, A1 और A2 की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या निकालना है, ये हमने लेट किया है कि ये क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a स्क्वायर। तो यहाँ पे बोथ साइड 6 से 6 कैंसिल, a की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ आ जाएगा 9 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ A1 A2 कर लीजिए और यहाँ पे क्या आ जाएगा 16। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात क्या है, 1:2:3 है। यदि उसका टोटल सरफेस एरिया 1100 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या है। ये आपके KVS का ही क्वेश्चन है 2018 का। तो देखिए, घनाभ का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू LBBH प्लस HL। ठीक है, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। कितना दिया हुआ है 1100। अब रेशो क्या दिया हुआ है 1:2:3 लेते हैं, इसको हम x के फॉर्म में मान लेते हैं। तो x 2x 3x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा L इंटू B, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1100। ये कितना हो गया 8 11, 2 इंटू 11 x स्क्वायर इज इक्वल टू 1100। ये हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 11 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1100। 11 से 11 कैंसिल, यहाँ कितना आ गया 100, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 50। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 50। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5√2। ये एक्स की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें फाइंड क्या करना है, उसका आयतन ज्ञात करना है। तो पहले हम इनकी वैल्यू निकाल लें सबकी। तो यहाँ पे देखिए, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5√2, 2x की कितनी हो जाएगी 10√2, 3x की कितनी हो जाएगी 15√2। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है AQ, तो यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, पहले इनको कर लेते हैं 5 10 15 इंटू 10 इंटू 15, फिर ये √2 यहाँ से √2 और √2 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2। तो ये देखिए, ये कितना हुआ 50, 15 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हुआ 30, और ये √2 जो बच गया, तो ये √2 एज इट इज। तो ये कितना आ गया 1500√2। यही हमारा आंसर है। क्या फाइंड करना था, वॉल्यूम। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आपके लिए अगर हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।